हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमें उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आप सभी के लिए जीव विज्ञान का टॉप 51 क्वेश्चन लेके आया हूं, जो आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। क्वेश्चन नंबर 1 है, जीवन की मूलभूत इकाइयाँ क्या है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कोशिका। जीवन की मूलभूत इकाइयाँ कोशिका है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान है। यह सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है। यह किससे बना होता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकाओं का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जल। 80% से अधिक कोशिका में जल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लाल रक्त कोशिका। लाल रक्त कोशिका में नाभिक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कोशिकाओं में आत्मघाती वयव कहे जाते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्मघाती वयव कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोशिका अंगकों में से कौन सा एक अर्धपरागमय है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली एक अर्धपरागमय झिल्ली है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या पावर प्लांट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। तो आपका सही उत्तर है कोशिका का शक्ति स्रोत ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका का शक्ति स्रोत माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लाल रक्त कोशिका। लाल रक्त कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, केंद्रक। कोशिका का नियंत्रक केंद्र केंद्रक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। अगला प्रश्न है, डीएनए का संबंध जिस अति मूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हिस्टोन। डीएनए का संबंध जिस अति मूल प्रोटीन से है उसे हिस्टोन कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लवक में डीएनए कोशिकांग समूह होता है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एक नाइट्रोजनी क्षारक, डीऑक्सीराइबोसोम शर्करा और फास्फेट समूह डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में समाविष्ट रहता है या होता है। अगला प्रश्न है, चिकनी अंतःद्रवी जालिका के अनुरूप कार्यों में से एक कार्य है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, विषैले पदार्थों का निविशीकरण करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, थायमिन। थायमिन डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता है। अगला प्रश्न है, आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या है। तो आपका सही उत्तर है आरएनए का प्राथमिक कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, राइबोसोम होते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर
सी आरएनए, राइबोसोम आरएनए होते हैं। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकी यूनिट अर्थात जीन होते हैं, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी गुणसूत्र। आनुवांशिकी यूनिट जीन होते हैं तो गुणसूत्र में। अगला प्रश्न है, डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी वाटसन और क्रिक के द्वारा। डीएनए का द्विकुंडली संरचना वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए फ्रेडरिक हर्फमिच ने किया था। सबसे पहले डीएनए को अलग फ्रेडरिक हर्फमिचर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, डीएनए के 2 स्ट्रैंड बंधे होते हैं, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा। डीएनए के 2 स्ट्रैंड बंधे होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा। अगला प्रश्न है, डीएनए के एक तंतुगत स्ट्रैंड से आरएनए में आनुवांशिकी सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अनुलेखन। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हरगोविंद खुराना ने। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया था। अगला प्रश्न है, डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी माता पिता बलात्कारी और चोर, इन सभी के पहचान के लिए डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी डीएनए। जीव कोशिका में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में डीएनए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, पुरुष में पुरुष तत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है, तो आपका सही उत्तर है XY ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी पुरुष का Y व स्त्री का X मिलने से बालक का जन्म होता है। अगला प्रश्न है, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए केवल समसूत्री। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए केवल समसूत्री विभाजन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मध्यावस्था। अगला प्रश्न है, विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी कोशिका भित्ति की मौजूदगी। विषाणु में कोशिका भित्ति की मौजूदगी नहीं होती है। अगला प्रश्न है, विषाणुओं में होता है, तो आपका सही उत्तर है विषाणुओं में या तो आरएनए या तो डीएनए होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी केवल दोहरे तंतुगुच्छ वाला आरएनए। पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में केवल दोहरे तंतुगुच्छ वाला आरएनए होता है। अगला प्रश्न है, विषाणुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से विषाणु अपने आहार का संश्लेषण कर सकते हैं, यह कथन सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी टीएमबी। सबसे पहले टीएमबी वायरस की खोज हुई थी। अगला प्रश्न है, AIDS मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु के द्वारा होता है जो है, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए रेट्रोवायरस। अगला प्रश्न है, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी विषाणु के कारण। अगला प्रश्न है, इबोला क्या है, तो आपका सही उत्तर है इबोला एक वायरस है। अगला प्रश्न है, दूध के दही के रूप में जमने का क्या कारण है, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु।
लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के कारण दूध से दही जमता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राइजोबियम। राइजोबियम एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, दालें। अगला प्रश्न है, फलीदार पादपों की जड़ में उपस्थित गांठों में पाया जाने वाला नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सहजीवी। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकी हेरफेर द्वारा प्राकृतिक पृथक्कृतों से विकसित जीवाणुओं का कौन सा जीवाणु विभेद समुद्र में बिखरे तेल का निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अस्यूडोमोनास। अगला, प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर। अगला प्रश्न है, अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणुओं अपघटन को क्या कहते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, किण्वन। अगला प्रश्न है, जीवों के निम्नलिखित प्रकार में से छत्रक किससे संबंध है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कवक से। अगला प्रश्न है, सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कसकर ठसाठस भरे कवक जाल। अगला प्रश्न है, ईस्ट मिलाने पर गूथे हुए आटे के उठने का क्या कारण होता है? तो आपका सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन। अगला प्रश्न है, ईस्ट एक है, तो इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह का वीडियो अब तक पहुंचता रहे। जय हिंद।